एपिसोड 54 युद्ध का प्रहरी। पिछले एपिसोड में वेदांत, सिया और X9 अतीत की रहस्यमयी यात्रा में कालचक्र की आत्मा आकाशिनी से मिले। उन्हें पता चला कि योद्धा आर्यन अभी भी जीवित है, लेकिन बदल चुका है। और जैसे ही वे कालबिंदु की ओर बढ़ने लगे, उनके रास्ते में आ गया एक भयावह प्रहरी, युगकीपर 7, जो समय की रक्षा करता है। युगकीपर 7 कोई सामान्य मशीन नहीं थी। उसके शरीर पर प्राचीन समय के प्रतीक और भविष्य की तकनीक का घातक मेल था। उसकी आंखों में नीली अग्नि थी और उसके दोनों हाथों में भिन्न ऊर्जा स्रोत कंपन कर रहे थे। तुमने समय का नियम तोड़ा है, उसने भारी आवाज में कहा। अब तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। वेदांत ने अपनी टाइम सूट को सक्रिय किया, जिससे ऊर्जा कवच उत्पन्न हो गया। X9 ने अपनी कलाई से ऊर्जा ब्लेड निकाली। और सिया, उसने क्रोनोकोर को दोनों हाथों से थाम लिया। हमें कालबिंदु तक पहुंचना ही होगा। युगकीपर 7 ने जमीन पर मुक्का मारा, जिससे एक ऊर्जा तरंग निकली और पूरी मीन हिल गई। जंगल में लगे वृक्ष उखड़ गए और वेदांत दूर फेंका गया। X9 ने हवा में छलांग लगाकर उसके ऊपर से हमला किया, एनालाइजिंग वीक पॉइंट्स, लेकिन जैसे ही वह ब्लेड से वार करने ही वाला था, युगकीपर ने अपनी छाती से एक टाइम फोर्स शील्ड निकालकर X9 को रोक लिया। सिया ने क्रोनोकोर से एक चमकदार ऊर्जा किरण छोड़ी, जो युगकीपर को पीछे धकेलती है। लेकिन अगले ही पल वो फिर खड़ा हो गया। तुम्हें लगता है तुम समय को हर सकते हो, उसने कहा। वेदांत ने महसूस किया कि यह युद्ध सिर्फ बल का नहीं, बुद्धि का भी है। उसने सिया को इशारा किया और चुपके से क्रोनोकोर से एक टाइम लूप फ्रैगमेंट निकाल लिया। X9, इसे उसकी पीठ पर चिपका दो, वेदांत चिल्लाया। X9 ने एक छलांग लगाई और टुकड़ा युगकीपर के पीछे चिपका दिया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। युगकीपर एक ही हरकत को बार बार दोहराने लगा, एक लूप में फंस गया था। अब वो जमीन पर बार बार एक ही वार कर रहा था। टाइम लूप एक्टिवेटेड, सिया ने राहत की सांस ली। जैसे ही युगकीपर 7 का नियंत्रण टूट गया, सामने की जमीन अचानक दरकने लगी। एक गोलाकार ऊर्जाचक्र प्रकट हुआ, जिसके बीचों बीच समय की दरार सी दिखाई दी। यह है कालबिंदु, महर्षि सर्वेश्वर की दूर से आती आवाज गूंजी। इसके भीतर तीनों युगों की धाराएं मिलती हैं। तुम्हें जो जानना है वो वहीं मिलेगा, लेकिन अंदर जो है वो तुम्हारे पूरे विश्वास को चुनौती देगा। जैसे ही वेदांत, सिया और X9 उस दरार में प्रवेश करने लगे, उन्हें एक धुंधली परछाई दिखी। एक योद्धा, एक तलवारधारी, जिसकी पीठ पर वैसा ही प्रतीक था जैसा अश्वत्थ के तंत्र में देखा गया था। सिया की सांसें थम गईं। आर्यन, लेकिन वो परछाई चुपचाप उन्हें देखती रही और फिर गायब हो गई। जैसे ही वे तीनों कालबिंदु में समा गए, एक गहरा अंधकार उन्हें निगल गया। समय, स्थान और चेतना तीनों अब एक नई परीक्षा की ओर बढ़ चले थे। अब न सिर्फ उनका भविष्य, बल्कि पूरी मानवता का अस्तित्व दांव पर था। अगले एपिसोड में कालबिंदु के भीतर की पहली परत और वैदेही की रहस्यमयी पुकार।